हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हो और आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल पेपर यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर मैथ्स रखे हैं या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन में मैथ्स ऑप्शनल पेपर आपका है, और क्या या फिर आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो और आपको अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना है, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लास 12 लेवल का हम लोग कुछ टॉपिक्स समझ चुके थे, जैसे वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, और हम लोग एक और चीज सीखे थे, ऑर्डर एंड डिग्री। ये सारे लेक्चर्स आप लोग के पास अवेलेबल है, यानी कि आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मेरा आज का क्लासेस क्या है, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। आज हमारा जो टारगेट होगा वो सिखलाने का कोशिश किया जाएगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिलेगा, उसको सॉल्व भी करना है, लेकिन उसका ऑर्डर वन नहीं रहेगा। अभी तक क्लास 12 में हम लोग जो सीखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ऑर्डर क्या था, वन था। ऑर्डर कितना था, वन था। लेकिन आज के इस क्लासेस में आपको ऑर्डर वन नहीं दिखेगा, और हम ये मान करके चलेंगे कि आप 12 लेवल से आए हो और आप पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े हो। सर यूपीएससी वाले लोग तो पढ़े होंगे और जो नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं वो तो पढ़े होंगे, लेकिन मेरा मेन टारगेट, मेरा मेन फोकस क्या होगा कि आप क्लास 12 लेवल से आए हो और आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं पे भी नहीं पढ़े हो, ना कॉलेज में पढ़े हो, ना किसी चैनल से पढ़े हो, आप यही चैनल में आए हो और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम उस जगह से लेकर के आएंगे आपको। यहां पे क्या है कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, इसका मतलब क्या कहता है। तो सर आप एक इक्वेशन को देखो ना, इक्वेशन को क्या देखना है, यहां पे देखना, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लास 12 लेवल में हम लोग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे वहां पे ऑर्डर भी वन था और डिग्री भी वन था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर वन और डिग्री वन नहीं होगा। यहां पे आप दिख रहा होगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का पावर 2, ऑर्डर तो वन है, ऑर्डर तो वन है, लेकिन डिग्री वहां पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और कैसे सिंप्लीफाई करें। सर बहुत इजी है सिंप्लीफाई करना, बस आपको थोड़ा याद रखना होगा, कभी भी dy बाई डी एक्स लिखा हुआ रहे तो वहां पे हम लोग p लिखेंगे। क्या लिखेंगे, p। ठीक है सर, तो अगर हम p लिख दे इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, जहां जहां पे dy बाई डी एक्स है वहां पे p लिखेंगे। सर ये क्या हुआ, p स्क्वायर, फिर क्या हुआ सर 5 इंटू p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। यस सर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या आपको फैक्टराइजेशन क्लास 9 10th में सीखे होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू 6, मल्टीप्लाई करा गया 6 आया, और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 जा 6, मीन्स हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर क्या यहां से हम p कॉमन निकाल लो सर, तो p माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन निकाल ले तो p माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। p माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे ही आप p माइनस 2 कॉमन निकालते हो ना तो p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर है सर, 0 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं
कि p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स जहां पे था वहां पे आप p लिख दिए सर, और p को सिंप्लीफाई किए सिंपलेस्ट फॉर्म में। सर ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि p माइनस 2 0 के बराबर हो सकता है या p माइनस 3 0 के बराबर होगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर p इज इक्वल टू 2? अब हम इसको सॉल्व करने का सोचेंगे, सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं। क्या हम p के जगह पे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स? यस सर, आप p के जगह पे dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 है। जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कराना तो यहाँ पे और अब हमारे पास क्लास 12 लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, यानी कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल होगा, होमोजीनियस होगा, लिनियर होगा, इसलिए उस टॉपिक को पढ़ा जाता है जो क्लास 12 लेवल का होता है। तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे इधर dy, सर इधर dy लिखेंगे और ये इधर जाएगा, यानी कि 2 इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल हो गया सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dy का इंटीग्रेशन y होगा, यहाँ पे 2 dx का x हो जाएगा और कांस्टेंट का c1, यानी कि अगर हम पूरे टर्म को इधर लेकर के आए तो y माइनस 2x माइनस c1 इज इक्वल टू 0। सर इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली सर यहां पे आप देख रहे हैं p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, मीन्स क्या होगा? सर p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसको लिखेंगे p इज इक्वल टू 3 एंड p के जगह पे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। dx इधर जाएगा सर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स? लिख सकते हो सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dy का इंटीग्रेशन y होगा, यहाँ पे 3x और यहाँ पे c2, तो y माइनस 3x माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन था? क्वाड्रेटिक। इसका दो अलग अलग रिजल्ट आया सर, एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है और दूसरा रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, कंबाइंड सॉल्यूशन बनाएंगे। y माइनस 2x माइनस c1 इंटू वाई माइनस 3x माइनस c2, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर? 0 के बराबर। सर फिर से एक बार बतलाओ, यहां पे कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। सबसे पहले dy बाई डी एक्स जहां पे है वहां पे p रखेंगे, देन द इक्वेशन बिकम्स p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करा तो इतने के बराबर हुआ, तो केस नंबर 1 में इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करा गया, तो p इज इक्वल टू 2 आया। p का वैल्यू क्या है? dy बाई डी एक्स, वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिए, तो dy का इंटीग्रेशन y आया, 2 dx का dx हुआ और यहाँ पे c लिख दिए। हम c1 लिखे थे, आप c भी लिख सकते हैं, और इसी पूरे टर्म को ऐसे अरेंज किया। नेक्स्ट क्या है? p माइनस 3, यहाँ पे क्या है? p माइनस 3 सर, यहाँ पे p माइनस 3 है और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, एंड p इज इक्वल टू 3 मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अभी नहीं करेंगे, आप एक लाइन यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy और यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल हुआ, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा सर? y, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा सर? 3 इंटू डी एक्स का x होगा और c2 हो जाएगा, लेकिन c2 ना लिख करके c1 लिखेंगे, हाँ c लिख देंगे, पूरे टर्म को एक साइड लेकर के आएंगे और ये रिजल्ट हुआ। सर हम लोग किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे? तो सर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे था, p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहे थे। तो इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे और इसका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को यहाँ पे लिखेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कंबाइंड रिजल्ट आएगा, ये हमारा रिजल्ट होगा।
क्यों सर? आप याद करो ना कि y इज इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन होता था sin x, ठीक है? तो जब आपके टीचर्स इसको डिफरेंशिएट करवाते थे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था? cos x, ठीक है? मतलब अब आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और आपको ये लाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यही होता है, ये दिया हुआ है और ये लाना है। मतलब आप करते क्या थे? dy इधर लिखते थे, यहाँ पे cos x लिखते थे और ये क्या होता था? dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये y हो जाता था और cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाता था और एक जनरल सॉल्यूशन लिखते थे c। अगर हम c ना लिख करके कोई नंबर लिख दे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंबाइनिंग बोथ केसेस द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज y माइनस 2x माइनस सी इंटू वाई माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू कितना? 0। अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। कहता है इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। in this chapter we consider differential equation of first order but not of the first degree. Let dy by dx is equal to small p, the most general form of such an equation of degree n is, जहां पे dy by dx होगा वहां पे p to the power n लिखेंगे। यानी कि क्या होगा सर? यहाँ पे dy by dx और इसका पावर कितना है? n है। यहाँ पे a1, यहाँ पे क्या है? dy by dx का पावर कितना? n माइनस 1, ऐसे करके जा रहा। तो जहां पे dy by dx है वहां पे इतना लिखेंगे, p लिखेंगे, where a0, a1, a2, a3, an are function of x and y only। ये जो होगा ना, ये एक फंक्शन होगा और फंक्शन सिर्फ किसका किसके बीच में होगा? x और y। नोट करके लिखा है सच इक्वेशन डू नॉट कंटेन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हायर देन dy by dx। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर डिग्री नहीं होगा, मतलब सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब नहीं दिखेगा। तो हम लोग का वर्किंग रूल क्या है? सबसे पहले टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, सबसे पहले पुट करना है dy बाई dx के जगह पे p इन द गिवन इक्वेशन। फिर फैक्टराइज करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, p का लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फिर करना है इक्वेट ईच फैक्टर टू 0, इक्वेट करना है ईच फैक्टर को 0 के बराबर, और जो इक्वेशन आएगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का उसको सॉल्व करना है। टेकिंग सेम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लेंगे, दोनों में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लेंगे इन ऑल सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन में। और फाइनली में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऑल द सॉल्यूशन टुगेदर एंड इक्वेट टू 0 टू ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन। तब हम उसका क्या कहेंगे कि ये जनरल सॉल्यूशन है। सबसे पहले dy बाई dx की जगह पे क्या रखेंगे? p। फिर क्या करेंगे? फैक्टराइज, फिर अलग अलग करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अकॉर्डिंग। यहां पे भी सॉल्व किया गया। यहां पे क्या है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या है? p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सर यहां पे ये ना भी लिखे तो चलेगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना। अब यहां पे जो है ना सर, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 18 से मल्टीप्लाई करा, 18 हुआ, 2 9 जा और 3 3 जा, तो -6 -3। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 6p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यस सर। क्या यहां से p कॉमन आएगा? यस सर, p कॉमन आएगा, यानी कि p माइनस 3। क्या यहां से -6 कॉमन आएगा? p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर p माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, यानी कि p माइनस 3 इंटू p माइनस 6 इज इक्वल टू कितना? 0। सर ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर? 0 के बराबर, यानी कि p माइनस 3 0 के बराबर है।
और p माइनस 6 कितने के बराबर है? 0 के बराबर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। p इज इक्वल टू 3 लिखा जाएगा और p के जगह पे dy बाई dx लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा सर हमारा? dy, और ये क्या हो जाएगा सर? 3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपको इंटीग्रेशन करना होगा। dy का इंटीग्रेशन होगा y, 3 बाहर है, dx का इंटीग्रेशन होगा x, और प्लस c लिखेंगे, जैसा आपका सॉल्यूशन लिखने का टेक्निक बताया गया था, जनरल सॉल्यूशन। y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये एक रिजल्ट आया सर। कहीं ना कहीं p माइनस 6 भी है सर, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो p माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा सर? p माइनस 6 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 6, और p के जगह पे लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 6। सर dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे dy का y हो जाएगा, यहाँ पे 6, dx का x हो जाएगा, और यहाँ पे भी c लिखेंगे। ये पूरा टर्म यहाँ पे आएगा, यानी कि y माइनस 6x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हुआ। अब जितना भी सॉल्यूशन होगा, सारे सॉल्यूशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला रिजल्ट है y माइनस 3x माइनस c, और सेकेंड रिजल्ट है y माइनस 6x माइनस c। दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्ट बना देंगे। ये हमारा रिजल्ट होगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? ये p का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं सर? dy बाई dx। ठीक है, तो अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना चाहें तो यहाँ पे dy बाई dx का पावर कितना है? 2 है। ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर हम लोग क्लास 12 लेवल में सीख चुके हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को। यहाँ पे क्या है सर? 4p स्क्वायर इंटू एक्स माइनस कितना है? 3x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से p का वैल्यू निकालना है केवल, तो यहाँ पे 4p स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है, ये इधर जाएगा ना सर, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस a का, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है सर, स्क्वायर कहाँ पे है? a का होल स्क्वायर। तो ये निगेटिव इधर आया ना सर, तो पॉजिटिव हो गया। मेरा मेन फोकस है p का वैल्यू निकालना। तो सर यहाँ पे p स्क्वायर है ना, तो 4x इधर डिवाइड हो जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3x माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 4x। स्क्वायर इधर जाएगा ना सर, तो रूट हो जाएगा, यानी कि p इज इक्वल टू इतना। मतलब आपको लीनियर में कन्वर्ट करना है, p को किस में कन्वर्ट करना है? लीनियर में। यहाँ पे क्या है? 4 इंटू एक्स। अब रूट से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो रूट से जब वैल्यू निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये रूट से हट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 3x माइनस a, 4 का रूट 2 होता है, और x के लिए क्या लिखेंगे? रूट x। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 x डिवाइडेड बाई रूट x माइनस a डिवाइडेड बाई रूट x। ठीक है सर, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव। एक बार पॉजिटिव लिया जाएगा और एक बार निगेटिव। तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले लिए सर, p इज इक्वल टू कितना? 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग रूट x लिखेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइडेड बाई रूट x को कैंसिल करा तो रूट x होगा, और यहां पे क्या बचेगा? माइनस a डिवाइडेड बाई रूट x। ठीक है, अब p का मतलब क्या होता है सर? dy बाई dx। ठीक है, तो सर यहाँ पे भी 2 होगा आपका, यहाँ पे भी 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है।
अब हम लोग p का मतलब क्या समझेंगे सर, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर हम dy बाई डी एक्स समझ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स का मतलब 1/2 पावर में, यहाँ पे माइनस a डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, -1/2 ऊपर जाएगा ना। तो सर ये dy हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सर, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस a/2 x का पावर कितना, -1/2 इंटू डी एक्स। क्या क्लास 12 लेवल में हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग जंप नहीं करना, ठीक है, कि कहां से आ गया इस टाइप का। यहाँ पे क्या है, dx इधर चला गया, अब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। यस सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 बाहर आ जाएगा, x का पावर 1/2 है यानी कि x का पावर 3/2 हो जाएगा। x का पावर 1/2 में अगर +1 ऐड करेंगे तो 3/2 होगा और यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 3/2। यहाँ पे -a डिवाइडेड बाई 2 है और x का पावर -1/2 है यानी कि ये 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे c लिखेंगे। क्यों सर, -1/2 में अगर +1 ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट कितने के बराबर होगा, 1/2। सर 3/2 से 3/2 कैंसिल और ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमारे पास जो टर्म बचा ना सर, वो टर्म बतलाओ। तो y इज इक्वल टू सर आपके पास बचा x रेज टू द पावर 3/2, फिर कितना बचा, -a इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस सी को इधर लेकर के आते हैं तो y माइनस सी और x का पावर 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो x का पावर 1/2 कॉमन निकल जाएगा तो x का पावर कितना बचेगा। क्या हम x का पावर 3/2 को लिख सकते हैं सर, 3/2 को लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 + 1। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो x का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1। ये दोनों का मल्टीप्लाई तो एक बाहर निकल गया तो यहाँ पे x का पावर क्या बचेगा, 1 और यहाँ पे a है प्लस c को तो इधर लेके गया। ठीक है, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, y माइनस सी इज इक्वल टू √x इंटू एक्स माइनस ए। लिख तो दो सर। अब सेकेंड रिजल्ट में ये पॉजिटिव ना होकर के क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। दो रिजल्ट था, एक प्लस और एक माइनस, एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव था। जब हम निगेटिव लेंगे ना सर तो क्या हो जाएगा, यहां पे निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस इतना ही चेंज होगा। अब हम इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे dy बाई डी एक्स करके। तो सर इधर लिखो ना साइड में, तो इधर dy लिख दिए और इधर कितना, -3 डिवाइडेड बाई 2 √x का मतलब 1/2 प्लस a/2 और x का पावर कितना हो जाएगा, -1/2 और यहाँ पे dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y होगा -3/2, x का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 तो यहाँ पे भी 3/2 होगा प्लस a/2, x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1/2 प्लस c ही लिखना है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, c को इधर लेकर के आते हैं तो y माइनस क्या हो जाएगा, c और x का पावर 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ, अगर माइनस एक्स का पावर कितना, 1/2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा सर x और ये क्या हो जाएगा सर, माइनस। इतना हो जाएगा। अब इतना हुआ ना सर तो ये हमारा एक रिजल्ट y माइनस सी माइनस √x इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है सर। और आप इसका कंबाइंड रिजल्ट कैसे बनाते हैं सर, इसका रिजल्ट क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर y माइनस सी है तो उधर भी क्या है सर, y माइनस सी। सर ये रूट वाला टर्म और वो रूट वाला टर्म वो निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। एक मिनट, माइनस एक्स का पावर 1/2 कॉमन निकाले, ठीक है सर। तो मल्टीप्लाई करा तो एक पॉजिटिव ऐसा नहीं लिखते हैं सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे। एक रिजल्ट ये है हमारे पास और एक रिजल्ट ये है हमारे पास, और इसका सॉल्यूशन इतना लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है इधर आता, ये इधर आता सर, इधर लेकर क्या होता, तो ये क्या होगा, y माइनस सी, वो पूरा टर्म इधर आएगा ना सर, तो प्लस रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। सर ये पूरा टर्म इधर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस सी प्लस रूट अंडर एक्स, ये पॉजिटिव होगा सर, ये पॉजिटिव होगा और वो क्या होगा सर, निगेटिव। कौन सा निगेटिव होगा, ये वाला टर्म, और ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव होगा सर। और ये पॉजिटिव होगा। दोनों के सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब मेरे को बतलाओ, ये a है ये b है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे वाह, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स तो है और फिर एक्स माइनस ए है, इस पूरे टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। इस स्क्वायर करने के बाद उसका रिजल्ट को उधर ले जाएंगे, तो y माइनस सी का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वो उधर जाएगा। मीन्स y माइनस सी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझने के बाद नेक्स्ट क्लास में इसी का अभी बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। आप लोग को तो पता है कि कलेक्शन मेरे पास बहुत सारा है, और वो सारा कलेक्शन आप लोग को दे करके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है सर, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं है। हम इतना बार बोलेंगे ना कि आपको वो चैप्टर का नाम याद हो जाए कम से कम। यहाँ पे एक्स वाई पी स्क्वायर है, आप नोटिस करना कि जितना भी है वो क्वाड्रेटिक में आ रहा है, क्यूबिक अभी तक नहीं लाया है। तो आपको इस चैनल में टाइप वाइज भी मिलेगा, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे। तो यहाँ पे क्या है सर, आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू पी, और ये क्या है -6x y इज इक्वल टू 0। आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करो ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू पी माइनस 2y स्क्वायर इंटू पी माइनस 6xy इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, और क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, निकालते हैं। तो सर यहाँ से x और p कॉमन आ जाएगा सर, तो y और p बचेगा, यहाँ पे +3 होगा, x बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, लीनियर फॉर्म में लाना है सर p को, और कुछ नहीं। तो सर -2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, y p और माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 0। ये टर्म और ये टर्म क्या कॉमन आ रहा है, यस सर ये टर्म कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे yp प्लस 3x इज इक्वल टू कितना, xp
-2y इज इक्वल टू कितना 0। सर ये टर्म इंटू ये टर्म इज इक्वल टू 0, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं yp प्लस 3x इज इक्वल टू 0। चैलेंजिंग कहां पे होगा, कहां पे होगा, जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको पहचानना होगा कि ये होमोजीनियस से सॉल्व होगा, लीनियर से सॉल्व होगा या वेरिएबल सेपरेबल से होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू yp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3x। p का मतलब क्या समझते हैं सर, dy बाई dx। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे y इंटू डी वाई इज इक्वल टू -3x इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ पे dy। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेबल है तो इंटीग्रेटिंग हो जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे -3x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा। कहां पे है सर, देख लीजिए, है ना, y स्क्वायर 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हुआ y स्क्वायर हो गया, -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर से 2 मल्टीप्लाई किया और प्लस 2 इंटू सी, 2 कैंसिल और ये कांस्टेंट ही ना होगा, कितना होगा कांस्टेंट होगा। तो y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये प्लस सी ही रहेगा और प्लस सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी, क्या हो जाएगा -c इज इक्वल टू 0। मतलब इसका हम लोग पहला पार्ट सॉल्व किए, सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट क्या होगा वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास ये है, तो यहां पे लिखेंगे xp -2y इज इक्वल टू 0, यानी कि xp इज इक्वल टू 2y dy बाई dx, यहां पे x लिखेंगे और यहां पे 2y। तो सर dy डिवाइडेड बाई कितना आएगा y, 2 इंटू एक्स इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका क्या हो जाएगा सर log, यहाँ पे 1 बाई एक्स हो जाएगा, log y, इसका क्या हो जाएगा सर 2 1 बाई एक्स यानी कि log x, और c भी किस में लिखेंगे log c में, तो यहाँ पे तो log y हुआ, यहाँ पे क्या होगा log x स्क्वायर, क्योंकि पावर ऊपर में चला जाएगा, और ये क्या है log c, log m प्लस log n कितने के बराबर होगा, log y इज इक्वल टू log x स्क्वायर इंटू c, ये इधर आ जाएगा सर, यानी कि log y माइनस log x स्क्वायर, log कैंसिल कर दो ना सर, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ x स्क्वायर इंटू सी, इधर आएगा तो y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 0। एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट ये आया, दोनों ही रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो सर आपको ही सॉल्व करना है, केवल हम आप लोग को आइडिया दे दे रहे हैं, हम तो यहाँ पे सॉल्व करके भी लेकर के आते हैं, यहीं से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने आना चाहिए कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सोच पा रहे हैं, इसलिए हम लोग रफ वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम इस वीडियो को भी अपलोड करेंगे ऐसे कंटिन्यू, जैसे जिस दिन हमको वीडियो बनाने का मन नहीं करता उस दिन भी आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, जैसे आज मन नहीं कर रहा, ठीक है, फिर भी हम आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आने वाला समय में हो सकता है आज ही के दिन में 2-4 और भी अपलोड हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।